Hi guys, good morning. ठीक है. In the previous video we have already discussed beta the different type of water managements, how we will do. And the same things we will discuss here in broadly today. Okay. Okay. We will start. Multi-purpose river project and integrated water resource management beta. Now see, multi-purpose river project means if we are doing a river project that should be a multi-purpose. मतलब जानते हो क्या, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए. एक तो इरिगेशंस के लिए यूज़ होता है, दूसरा डैम बना के पानी को रिजर्वायर करते हैं. ठीक है. और तीसरा क्या होता है, अब वो रिजर्वायर से पानी डैम के लिए बहुत सारी कंपनियों में जाता पानी भी ज़रूरत होती है. और दूसरी बड़ी चीज़ क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो तीन तीन चार चार चीज़ें. ठीक है. इरिगेशंस में काम आता है किसानों के लिए, कैनल्स के थ्रू से होते हुए जाता है. तो जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इसको बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पे, जैसे डैम बनाना, ये सब करना. इसमें क्या पता, आप लोगों को पता है कि पुराने ज़माने से आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे पास. आर्कियोलॉजिकल मतलब जानते हो ना, जो पुरातत्व विभाग है, और हिस्ट्री मतलब आप जानते ही हो. तो जो ये लोग पहले के ज़माने से ही हमारे पास साक्ष्य पड़े हुए हैं. हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं डैम, रबर्स, रिजर्वायर, लेक्स, ये सब पहले के ज़माने से ही बनते आ रहे हैं. ठीक है. कैनल्स, नहरें, नदी नाले लोग खुदवाते हैं, लेक्स ये सब बड़े बड़े बनवा रहे थे. ठीक है. आप लोग जानते हो कि जो भी सब बड़े बड़े राजा हुए, ये सब ऐसा बड़े बड़े लेक्स बनाते थे, रिजर्वायर बनाते थे, पानी का टैंकर, पानी का जहाँ पे इकट्ठा हो सके, कलेक्ट हो सके, नॉट टैंकर. ठीक है. तो इसमें सब लोगों का बहुत बड़ा रोल होता था. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर जो हम लोग पहले समय का देखें, तो देखो, फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होता था, जो श्री, देखो, गाबेरापुरा है एक, श्री गाबेरापुरा, ये इलाहाबाद के पास है. यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश के पानी को जो है लोगों ने गंगा के, जो गंगा है, ठीक है, उसमें जाके मिलाया उसको, और बाद में उसको हार्वेस्ट करना शुरू किया, मतलब यूज़ करना डिफरेंट पर्पज़ से, ख़राब नहीं होने दिया. तो लोगों का कुछ पहले से ही समय दिमाग में ऐसा चलता था. फिर क्या था, ड्यूरिंग टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय से ही सिंचाई, लेक्स, ये सब बनते आ रहे हैं. आप लोग देखोगे हिस्ट्री में. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे, उस ज़माने में मौर्य डायनेस्टी जब थी, और भी अदर डायनेस्टी थी, सुदर्शन लेक्स. ठीक है. सो मेनी मोर लेक्स हैज़ बीन मेड बाय द किंग्स. ठीक है. डिफरेंट किंग्स in their dynasties, in their time, they have made a different types of lakes, temples, all that things. But temple is not a part of my resource, water resource. तो ऐसा हो रहा था उस समय. ठीक है. तो इरिगेशंस हैव बीन फाउंड इन, देखो, कालिंगा है बेटा उड़ीसा में. ठीक है. और नागार्जुना कोंडा है आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कोल्हापुर महाराष्ट्र. ओके. तो एविडेंस, सोफिस्टिकेटेड, ये सारी जगहों पे आज हम लोग देख रहे हैं इरिगेशंस के हमको साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं. तो पीपल्स हैव डन सच काइंड ऑफ थिंग्स ना. तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि लोगों ने जगह जगह अपने सारे चीज़ें बना के रखी हुई थी, ताकि वाटर फ्लो हो सके बढ़िया से, और लोगों को सिंचाई करने में दिक्कत ना हो. अदर पार्ट्स में आ जाते हैं हम लोग. ठीक है. देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है, ये डैम है बेटा. ठीक है. हीराकुंड डैम है. बार बार अभी हम लोग इसकी ही चर्चा कर रहे थे. हीराकुंड डैम कहाँ पे बना, महानदी पे है बेटा. महानदी कहाँ, उड़ीसा में फ्लो होती है. समझ में आ रही बात. तो इतना तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और 11वीं सेंचुरी की अगर जो हम लोग बात करें, इससे थोड़ा सा पहले देखो ध्यान से ज़रा, ये रहा. ठीक है. 11वीं सेंचुरी की अगर जो हम बात करें, भोपाल लेक्स जो है,
ठीक है। आर्टिफिशियल लेक थी, मतलब लोगों ने इसको खोदा है, ये असली लेक नहीं है। ये आर्टिफिशियल लेक है। बहुत सारे किंग ने लेक्स बनवाए थे, मैंने कहा ये भी एक बनवाई गई आर्टिफिशियल लेक है। 14वीं सेंचुरी में टंकिन हाउस खास बनाया गया दिल्ली में, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है। और वहाँ जो उसके फोर्ट के आसपास लोग रहते थे एरिया में, उनको वाटर सप्लाई होता था। समझ में आई बात? तो इस तरह से लोगों ने मैनेजमेंट तो बना के रखा था। अब उस मैनेजमेंट के थ्रू से लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा था, है ना। तो बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा था, इरिगेशंस भी सही तरीके से चल रहा था, वाटर भी क्या हो रहा था, वेस्ट नहीं हो रहा था, मैनेज्ड हो रहा था, है ना। वाटर डैम्स, अब डैम्स जानते ही हो आप लोग क्या होता है। ठीक है। कलेक्टिंग द वाटर्स थ्रो एक वेरियर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पानी के एक मुहाने पे। वी आर जस्ट कलेक्टिंग द वाटर्स। ठीक। तो पानी कलेक्ट हो जाता है, रिवर्स का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ से पानी चढ़ जाता है ऊपर हाइड्रोलिक पंप के थ्रू से, फिर वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है। टर्बाइंस होते हैं नीचे, टर्बाइंस पे पानी गिरते हैं तो फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक। तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो बाकी पानी जो है वो निकल जाता है आराम से। तो इस तरह से डैम्स फॉर्मेशन होते हैं जो यूजेबल होते हैं लोगों के लिए। ठीक है। भाखड़ा नंगल है, आप लोग जानते हो, बहुत अच्छा है। महानदी पे हीरा कुंड बना हुआ है, ये भी बताए। ठीक है। प्लेंटी ऑफ देयर, अभी हमने पीछे भी वीडियोस में डिस्कस किया था बेटा। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पंत है, टिहरी है, अपने कंट्रीज़ में नागार्जुना है। ठीक। तो प्लेंटी ऑफ देयर, देयर इज अ नंबर ऑफ so many more dams here in our country. ठीक है। देन फरक्का इज देयर। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि इसका काम ही यही है कि लोगों को वाटर मैनेजमेंट कराना गवर्नमेंट का काम होता है, ये लोगों का काम नहीं होता है। डैम बनाना, डैम बनाने के थ्रू से लोगों को उसको सुविधा दिलाना, पानी को सही तरह से यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, डैम से बात आई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सुनना हमको डैम के बारे में, ना ही ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखना है। बस डैम के लिए हमको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है बेटा, याद रखना। डैम्स आर कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क्स के टिक करने के लिए। थोड़ा सा और जान लो, तो जो वाटर होते हैं उनको रोक के डैम बनाए जाते हैं। और इस डैम में सबसे बड़ा डैम जैसे आपको हीराकुंड हो गया, महानदी रिवर्स पे उड़ीसा में है। ठीक है। फिर नागार्जुना प्रोजेक्ट है जो पड़ता है महाराष्ट्र में, नर्मदा एमपी में पड़ जाता है। सॉरी, नागार्जुना तो आपको पड़ जाता है यहाँ नागार्जुन, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है। फिर नर्मदा है जो आपको वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया यानी एमपी में पड़ता है। ठीक है। कुछ चंबल है जो एमपी में, वो भी पड़ता है, चंबल प्रोजेक्ट। और फिर बहुत सारे डैम हैं जो इधर उधर हैं। ठीक है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती सब पे बनाए गए हैं। तो ये सब डैम कुछ काम आते हैं। पेरियार केरल में है, पेरियार डैम। ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ डैम्स इज देयर। आप लोगों को बस थोड़ा सा डैम के बारे में जानना है। ठीक। क्योंकि ये वाटर का इस समय जो मैनेजमेंट सिस्टम है सबसे बेस्ट है डैम का, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। इतना भी नहीं हार्ड है ये चीज़ें कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, सिर्फ डैम के बारे में कुछ सीखना है, जानना है, जो फ्लड वाटर को रोकते हैं और एक अच्छा सा लाइफ देते हैं, चाहे इंटायर पीपल को जो पानी के लिए क्या परेशान है, चाहे वो पीने के पानी हो, चाहे वो इरिगेशंस का पानी हो। रिवर्स का पानी ज़्यादातर इरीगेट किया जाता है, लेक्स का पानी ज़्यादातर फिल्टर किया जाता है पीने के लिए। ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। गंगा बचाओ आंदोलन बाद में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट soon you in the next video. Thank you guys, have a nice day.